नमस्कार प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका स्वागत है। आइए हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग के प्रथम पाठ शब्द परिचय को आज पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कुछ शब्द बताए गए हैं जो शायद आप लोगों के लिए नए हैं, जिन्हें आपको समझना है। आपको चित्र में एक गिलास दिखाई दे रहा है। गिलास को संस्कृत में चषकः बोलते हैं। और एक शब्द आएगा एषः। अभी आपको पहली लाइन में दिखाई दे रहा है। एषः शब्द है जिसका मतलब है यह। उसके सामने लिखा हुआ है कः। कह का मतलब है क्या। क्या या कौन, दो अर्थ होते हैं इसके। लेकिन यहाँ निर्जीव चीज़ दिख रही है, गिलास निर्जीव है, इसलिए इसकी हिंदी क्या होगी। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है एषः कः, यह क्या है। और नीचे दूसरी लाइन में उत्तर दिया जा रहा है एषः चषकः, यह गिलास है। तीसरी लाइन है किम एषः वृहत्, क्या ये बड़ा है। वृहत् का मतलब होता है बड़ा। किम माने क्या। किम एषः वृहत्, क्या ये बड़ा है। प्रश्नवाचक चिन्ह से मतलब है हमसे पूछ रहा है कि क्या ये बड़ा है। अब हमको ये छोटा दिखाई दे रहा है, किताब वाले ने जवाब दे रखा है। चौथी लाइन देखिए, न एषः लघु। न माने नहीं, एषः माने यह, लघु माने छोटा। नहीं, यह छोटा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन करते हैं। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अभी हम दूसरी लाइनों पे चलते हैं। आगे चित्र में दिख रहा है एक दर्जी कपड़े सिल रहा है, और जहाँ से लाइनें लिखी हुई हैं वहाँ से दर्जी दूर है। तो दूर है इसलिए एषः शब्द नहीं आया। क्या शब्द लिखा हुआ है, सः। सः एक सर्वनाम शब्द है जो किसी भी पुल्लिंग के स्थान पर आता है। अभी दर्जी पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। तो टेलर जो होता है पुल्लिंग शब्द है, दर्जी। इसके लिए सः शब्द लगेगा। और दूर है तो सः की हिंदी हो गई वह। कह, कह माने कौन। अभी मैंने आपको बताया कह का मतलब क्या या कौन दोनों चीज़ होती है। दूसरी लाइन में बताया है सः सोचिकः, वह दर्जी है। तीसरी लाइन देखिए, फिर से प्रश्न पूछा है सोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है एक, किम सः खेलती, क्या वह खेलता है। क्या वह खेल रहा है। खेलती माने खेल रहा है, वर्तमान काल की क्रिया है। न सः वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। सीव्यति माने सिल रहा है। अभी आगे देखिए, दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं और दो हैं इसलिए द्विवचन शब्द बनेगा। और द्विवचन का सर्वनाम होगा एतौ। एतौ माने वे दोनों। ये पास में है इसलिए एतौ शब्द लगा हुआ है। एतौ का मतलब ये दोनों। एतौ कौ। अब कह नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ क्या लगेगा, कौ। जब दो हैं तो दो के लिए एतौ लगता है, और प्रश्न पूछते हैं तो कौ। ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। अब द्विवचन के साथ अस्ति शब्द नहीं आता, क्या आता है, स्तः। ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ, शुनकौ माने कुत्ते। किम एतौ गर्जतः, तीसरी लाइन देखिए, प्रश्न पूछ रहे हैं किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। चौथी लाइन में उत्तर दिया जा रहा है न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं
ये दोनों ऊंची आवाज़ में भौंक रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर दो बैल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से लाइन लिखना शुरू हुई है उससे दूर है, इसलिए एतौ शब्द नहीं आएगा। यहाँ पर तौ शब्द आएगा, ए हट जाएगा, तौ। तौ माने वे दोनों, और कौ कौन है, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वो दौड़ रहे हैं। अब हमें दिख रहा है कि वो दौड़ तो रहे नहीं है। आंसर दिया जा रहा है न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। कर्षतः माने जोत रहे हैं, क्षेत्रम माने खेत। बलिवर्धौ का मतलब होता है बैल, द्विवचन। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे इस पाठ में बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। अभी हमको चित्र में दिखाई दे रहा है 4 थैले, आप सबको दिख रहे हैं 4 थैले। और थैलों को संस्कृत में बोलते हैं स्यूतः। थैलों की संस्कृत होती है स्यूतः। स्यूतः शब्द माने बहुवचन शब्द है, ये थैलों के लिए आया है। अब देखो इसमें प्रश्न पूछ रहा है ते के, यहाँ पर एशे भी नहीं आया, एतौ भी नहीं आया, क्या शब्द आया है ते। ते का मतलब होता है वे। जब 2 से ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उसको बहुवचन बोलते हैं, और बहुवचन के लिए शब्द आएगा ते। ये के माने क्या हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये थैले हैं। संति, अब देखो यहाँ अस्ति नहीं आया, स्तः नहीं आया। अस्ति एक वचन के लिए आता है, स्तः द्विवचन के लिए आता है, और संति बहुवचन के लिए आता है। तो एते स्यूतः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णः, तीसरी लाइन में प्रश्न पूछ रहा है वो। किम माने क्या, एते माने ये, हरितवर्णः क्या ये हरे रंग के हैं। हरित माने हरा, वर्ण माने रंग। नहीं, एते नीलवर्णा सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। अब अगली लाइन देखिए, अपने को सामने 2 वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। लाइन जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से दूर हैं, तो शब्द आया है ते। ते के, वे क्या हैं। अभी हमने जो इससे पहले थैलों वाली लाइन पढ़ी, इसमें यहाँ पर एते शब्द आना चाहिए था, जो शायद छपने की गलती से, कुछ प्रिंटिंग की वजह से गलती हो गई। एते के होना चाहिए था, क्योंकि ये थैले नज़दीक थे, जहाँ से लाइन लिखनी शुरू हुई थी उसके नज़दीक थे। अभी जो वृद्ध हैं वो जहाँ से लाइन लिखनी शुरू हुई है वहाँ से दूर हैं, तो एते की जगह हो जाएगा ते। ते माने वे, के माने कौन। के माने कौन भी होता है, और के माने क्या भी होता है। तो हमको 2 वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। अब इसने आंसर दे रखा है ते वृद्धः सन्ति, वे वृद्ध हैं। सन्ति, सॉरी 2 नहीं 3 हैं, 3 है तो बहुवचन शब्द है, इसलिए ते शब्द लगा है इसमें, सर्वनाम शब्द है ते। ते माने वे, बहुवचन के लिए आता है ते शब्द भी, और एते शब्द भी बहुवचन के लिए आता है। एते नज़दीक के लिए और ते दूर के लिए। तो सॉरी, दो वृद्ध नहीं है, यहाँ 3 वृद्ध हैं। और ते वृद्धः सन्ति, ये आंसर दिया गया है। इसके बाद फिर से पूछा गया है किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। उत्तर दिया जा रहा है नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। हमें देखिए चित्र में दिख रहे हैं वे हंस रहे हैं, तो शब्द क्या आया, हसन्ति, हंस रहे हैं। वर्तमान काल की क्रिया है। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार इसको पुनः दोहराते हैं। देखिए हम वापस से इस पाठ को दोहरा रहे हैं। एष कह, यह क्या है। एष चस्क है, यह गिलास है।
किम एष बृहत्, क्या ये बड़ा है। न एष लघु, नहीं ये छोटा है। स कह, वह क्या है या वह कौन है। सह शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम स खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्र सिल रहा है। अब आगे देखिए, एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कते, नहीं ये ऊंची आवाज़ में भौंक रहे हैं। बुक्कते माने भौंक रहे हैं। आगे देखिए, तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावते, क्या वे दौड़ रहे हैं। धावते माने दौड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक है, नहीं प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें, तो उत्तर दिया जा रहा है नौ न तौ क्षेत्रम कर्षते, नहीं वे खेत को जोत रहे हैं। अपने यहाँ तक का दोहरान हमने कर लिया। पाठ पढ़ना आ गया होगा सभी बच्चों को। अब आगे देखते हैं, एते के, ये नज़दीक हैं थैले जहाँ से लाइन लिखी जा रही है, इसलिए एते बहुवचन शब्द है। बहुवचन के लिए एते लगता है सर्वनाम में। ये क्या है, बहुवचन कब होता है, जब दो से ज़्यादा चीज़ होती हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। सन्ति माने हैं, जब बहुवचन होता है तो सन्ति लगता है। अब आगे देखिए, 3 वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। ते के, वे कौन हैं। अब वे हो गया, ते माने वे दूर हैं, जहाँ से लाइन लिखी जा रही है वहाँ से दूर हैं, इसलिए ते शब्द लगा है। ते वृद्धः सन्ति, वृद्धः बहुवचन शब्द है वृद्धः, तो 2 से ज़्यादा वृद्ध हैं, इसलिए वृद्धः शब्द आया है। सन्ति माने हैं। किम ते गायन्ति, प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ये गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ पढ़ने में रुचि आई होगी, और जब रुचि लेकर संस्कृत पढ़ोगे तो आपको संस्कृत अच्छी लगेगी और ज़्यादा सीखने का मन करेगा। इसी उम्मीद के साथ कल हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।